हेलो एवरीवन। तो शुरू करता हूँ। जैसे कि हर नाम का एक मतलब होता है, मेरे भी नाम का एक मतलब है जो मुझे कैसे पता चला वो मैं बताना चाहता हूँ इन लाइनों में। तो गौर फरमाइएगा। राज नाम है मेरा, राज नाम है मेरा, पर उसके लिए सच में एक राज बन गया हूँ। राज नाम है मेरा, पर उसके लिए सच में एक राज बन गया हूँ। वो बताती नहीं है मेरे बारे में किसी को, वो बताती नहीं है किसी को मेरे बारे में, क्योंकि उसके लिए अब मैं बहुत खास बन गया हूँ। वाह, क्या बात है, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ लाइनें हैं पिता के ऊपर है कि जब पिता हमारे साथ होते हैं तो क्या होता है, और जब पिता हमारे साथ नहीं होते हैं तो क्या होता है। तो गौर फरमाइएगा। पिता होते हैं तो सब आसान होता है, पिता होते हैं तो सब आसान होता है। जो चाहे सपने देखो, जो चाहे सपने पूरे करो। पर जब पिता साथ होते हैं तो उनका उतना एहसास नहीं होता जितना कि उनके जाने के बाद होता है। उनके जाने के बाद हमें हर बात का एहसास होता है। ये घर कैसे चलता था, एक एक सामान कैसे इस घर में आया करता था, हम कैसे रोज़ अच्छा खाना खाते थे, कैसे हर त्यौहार पर नए कपड़े लाने जाते थे, वो कितना मेहनत से पैसे कमाते थे और हम कितने आराम से उड़ाते थे। उनके जाने के बाद इन रुपयों का मोल पता चला तो अब एक एक रुपए भी बहुत मेहनत से बचाते हैं। पहले अपनी पसंद देखते थे, अब अपनी पसंदीदा चीज़ों का दाम देखते हैं, खरीदे या नहीं। अब कोई भी खुशियाँ मनाने से पहले अपनी जेब टटोलते हैं। अब सपने देखने का मन नहीं करता, अब सपने देखने का मन नहीं करता, क्योंकि उसे पूरा करने वाला अपने साथ नहीं, और उन सपनों को पूरा करना मेरे बस की बात नहीं। अब बस उनकी यादों का सहारा है, देखे अब और कितनी दूर किनारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लाइनें हैं उन मर्दों के लिए जो अपने को बहुत ताकतवर समझते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं ऐसा मानते हैं, पर उनकी एक रुपए की भी औकात नहीं होती है। तो सुनिएगा। मर्द है तो मर्दानगी दिखाएगा ही, राह चलती लड़कियों को हाथ लगाएगा ही। वह रोएगी चिल्लाएगी तो उन्हें अपनी मर्दानगी से डराएगा ही। लड़की घर के अंदर हो या घर के बाहर, मर्द उन पे चिल्लाएगा ही। शादी के बाद अपनी मर्दानगी का ठप्पा लगाएगा ही। ये सब करना मर्दानगी है, तो यार मुझे ऐसा मर्द बनना ही नहीं। वाह, क्या बात है। अब कुछ लाइनें हैं। जो रेपिस्ट होते हैं वो तो रेप करने के बाद भी सीना तान कर घूमते हैं, पर उस लड़की को हमेशा के लिए घर में बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद भी वो दोबारा करने से ये नहीं डरते हैं। तो ये किसकी गलती है, लड़कियों की उन कपड़ों की या हमारी कमज़ोर कानून की, जो उन्हें एक ऐसी सज़ा भी नहीं दे सकते कि वो ये सब सोचकर भी डरे। तो सुनिएगा। ये अनकही कहानी नहीं है, ये अनकही कहानी नहीं है, रोज़ किसी से सुनानी नहीं है। बीच रोड पे इज्जत तार तार हो गई उस मासूम की, पर ये बात किसी से बतानी नहीं है। बंद करके रख दो उसे घर में, बंद करके रख दो उसे घर में, पर उस हैवान को सज़ा दिलानी नहीं है। दो चार को लटकाओ तो सही, ये गलत है सबको बताओ तो सही, पर जब तक बात खुद पर ना आ जाए किसी को क्या ही समझ आनी है। ये तो अब रोज़ की कहानी है। ये लास्ट है। मैंने दो लड़कों को देखा, एक हिंदू था एक मुस्लिम था, आपस में लड़ रहे थे कि मैं हिंदू हूँ मैं मुस्लिम हूँ। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप यहाँ इंसान जन्मे हो तो इंसानियत दिखाओ, ना कि ये हिंदू मुस्लिम तो आपको बनाया गया यहाँ आने के बाद। तो जो सही है उसका सपोर्ट करें, और जो गलत है उन चमन चौरसियर को बायकॉट करें। तो सुनिएगा। इंसान हो तो इंसानियत दिखाओ ना, प्यार दोस्ती मदद के बीच में ये जाति धर्म तो मत लाओ ना। किसी से नाम पूछकर
उसकी जात धर्म जान लेना तरीका अच्छा है, पर उसके बाद अपनी छोटी सोच की औकात तो मत दिखाओ ना। इंसान हो तो इंसानियत दिखाओ ना। बहुत बहुत धन्यवाद।